दोस्तों, डायमंड एकेडमी इंदौर के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। चलिए डिस्कस करते हैं दिनांक 21 अगस्त 2020 से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत देश के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात इंदौर। दोस्तों, इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि इस सूची में द्वितीय स्थान सूरत तथा तृतीय स्थान नवी मुंबई तथा सातवां स्थान भोपाल को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी भर्ती हेतु किस संस्था के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। दोस्तों, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात एनआरए के विभिन्न भर्ती बोर्ड के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगा। इसके अंतर्गत ग्रुप बी व सी के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होगी। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड तथा आरआरबी तथा एसएससी, इसके अलावा बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान अर्थात आईबीपीएस को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इब्राहिम बाऊबकर कीता ने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात माली। दोस्तों, माली पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है और इसकी राजधानी बमाको है तथा इस देश की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक माली की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात कॉर्मो जॉब्स ऐप। दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से ऐसे सभी युवा जो भारत में नौकरी तलाश रहे हैं वे अपनी मनपसंद खाली पदों की तलाश कर सकेंगे। साथ ही इस ऐप में आवेदन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर है सी अर्थात राजीव गांधी। दोस्तों, राजीव गांधी भारत के छठे व सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इनकी 76 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिवर्ष 20 अगस्त को भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के महत्ता को देखते हुए इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2004 से की गई थी। अगला प्रश्न है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका वाकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से, किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, 281 एंड बियॉन्ड एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है डी अर्थात BBS लक्ष्मण। दोस्तों, BBS लक्ष्मण द्वारा हाल ही में 281 बियॉन्ड एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक की रचना की गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए ही आरक्षित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात मध्य प्रदेश।
दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए ही आरक्षित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया था, किंतु इसका वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हो जाने के पश्चात 1 नवंबर 2000 को हुआ। दोस्तों, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भास्कर मेती का निधन हो गया है, इनका संबंध रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात पूर्व भारतीय गोलकीपर। दोस्तों, भास्कर मेती एक पूर्व भारतीय गोलकीपर थे जिन्होंने 1978 में एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात भिंड। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है, जबकि पहला सैनिक स्कूल रीवा जिले में खोला गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने एक फार्मा नेटमेट्स के लगभग 60% शेयर क्रय करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात रिलायंस। दोस्तों, मुकेश अंबानी द्वारा हाल ही में फार्मा नेटमेट्स के लगभग 60% शेयर क्रय करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात सऊदी अरब। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा, जबकि वर्ष 2021 अर्थात G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में प्रस्तावित है तथा वर्ष 2022 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, पिछली वीडियो में एक प्रश्न आपको दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, और यह प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर था सत्यपाल मलिक। दोस्तों, पुनः एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है, और यह प्रश्न है, हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, दूसरा है अशोक लावासा, तीसरा है सुशील चंद्रा और चौथा है चंद्रभूषण कुमार। दोस्तों, इन ऑप्शनों को चुनकर आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
दोस्तों, इस प्रकार हमने 21 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड अकेडमी इंदौर में सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं, अतः हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।